आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न प्रबल अपचायक पदार्थ है। ठीक है, प्रबल अपचायक पदार्थ पूछ रहा है। जैसा कि पहला विकल्प दिया गया HNO3, दूसरा विकल्प दिया गया H2S, तीसरा विकल्प दिया गया H2SO3, चौथा दिया गया SnCl2। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि HNO3 है, ठीक है, HNO3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन गुड़े 3 हो जाएगा बराबर 0। तो 1 + x - 6 बराबर 0, x - 5 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 आ गया यहाँ पर। तो आप देखिए नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7, यानी कि 1s2 2s2 2p कितना हो गया, 3। ठीक, 2p क्या हो गया, 3। तीनों ब्लॉक क्या है इसमें भरे हुए हैं, सब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। तो अपचायक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अपचायक उन पदार्थों को कहते हैं जिनका क्या हो रहा हो, जिनका ऑक्सीकरण हो रहा हो, जिनका क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो। ठीक, ऑक्सीकरण यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की हानि। तो यहां पर आप देखोगे कि P जो है, P में 3 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो या P में 6 इलेक्ट्रॉन हो, 6 या आधा, 6 का आधा है। ठीक है, सारे ब्लॉक भरे हैं। जैसे ही एक यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। लेकिन ये देखिए 3 भरे हैं तो ये स्थायी है, P 6 है तो ये स्थायी है। स्थायी है तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन होगा। इलेक्ट्रॉन की हानि जब आसानी से नहीं होगी तो ना उसका ऑक्सीकरण अच्छे से होगा, ना वो अच्छा अपचायक होगा। तो इसलिए पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर H2S दिया गया है, H2S को हम देख लेंगे। हम यहाँ H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन की 1 होती है, 2 हाइड्रोजन, इसलिए 1 × 2, सल्फर का x मान लो बराबर 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 आ गया। हमें पता है सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3p4 में हम देखें, 3s तो दो पूरा भरा हुआ है, 3p4 की जब हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो अभी तक तो स्थायी था। जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। और इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जैसे हानि होती है तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि तो ऑक्सीकरण यानी कि प्रबल अपचायक। ठीक है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। और यहाँ -2 आपको दिया गया है। ठीक, -2 यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने लिया है। तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की हानि और आसानी से कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो प्रबल अपचायक पदार्थ है वो H2S है। ठीक है, अब हमारा कह रहा है H2SO3। तो H2SO3 में देखोगे तो यहाँ का ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो -6 ये हो गया, और ये 2 + x यानी कि -4, यानी कि यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा। प्लस का 4 आ रहा है, प्लस में आ रहा है यार, तो प्लस में आ रहा है, आप देख रहे हो प्लस का 4 आएगा सल्फर का यहाँ पर। ठीक है, तो जब प्लस का 4 आ जाएगा तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 1 2 3 4, चारों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। प्लस का 4 का मतलब जब चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने तक का भरा रहेगा, 3s तक का। और 3s हमें पता है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन स्थायी है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी निकालेगा नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ये अच्छा चेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, SnCl2 की बात अगर करें तो कार्बन समूह का है हमारा। ठीक है, तो Sn इस तरह से 2 क्लोरीन जुड़े होंगे Sn से, टिन से। ठीक है, और हमें पता है कार्बन जो होता है 4 मतलब चतुसंयोजकता होता है। और टिन में भी यही होगा कि टिन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो खर्च कर दिया, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खर्चा कर चुका है। अगर बात करें हम कार्बन के सब कार्बन की अगर बात करते हैं तो 1s2 होता, 1s2 2s2। ठीक है, 2p क्या होता है, 2p2। तो इसी तरह इसका जब लिखोगे तो हो जाएगा NH2, बाहरी कोष का NH2 और NP2। ठीक है, तो ये साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, NH2
NH2NP2। ठीक, सादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, NH2NP2। किसका, SnCl2 में टिन का हो गया NH2NP2। तो P में क्या है, P में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो P क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा। S तक का तो पूरा भरा होगा, तो P क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अगर यहाँ ऑक्सीकरण संख्या आप निकालते तो इस तरह से 2 क्लोरीन जुड़ा है, हमें पता है क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती, तो -1 इधर, -1 इधर, तो इधर -1 इसका है, -1 इधर का -1 आ गया प्लस का 2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, प्लस की 2 आती। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 2 आ गई, यानी कि पहले से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। अब जब पहले से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन क्या निकालेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। जैसे H2S में था, H2S में यहाँ ऑक्सीकरण संख्या -2 थी, अभी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता था, इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, इसलिए प्रबल अपचायक पदार्थ होगा, तो इसलिए बी वाला सही हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।